होगा ये लेक्चर नंबर 74। पिछले वाले में बेटा आप लोगों को मैंने आदर्श विलयन बताया था, तो मैंने ये बात बताया था कि वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता की परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो पहली कंडीशन यही थी कि PA बराबर PA0 डॉट XA और दूसरे वाले के लिए था आप लोग PB0 डॉट XB। ठीक है बेटा, तो पहला तो सिस्टम ये था। दूसरे वाले में ये था कि भाई जब आप लोग विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हो तो यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। तो मतलब क्या, दूसरा था कि बेटा विलेय और विलायक को मिलाने पर अर्थात डेल्टा H मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, तो आदर्श विलयन कहलाएगा। नंबर 3, विलेय और विलायक को यदि आप लोग मिला रहे हो तो विलयन का जो आयतन है वो भी क्या रहेगा बेटा, शून्य। तीसरी बात के बाद चौथी बात जो आती है, AA क्या चीज़ है, विलायक, और BB क्या है, विलेय पदार्थ। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या बनता है बेटा, AB मिलेगा, तो ये कहलाता है विलयन, और ये विलायक है तो ये क्या है, विलेय। इनके मध्य का जो आकर्षण बल है इसके मध्य के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, इसे ही बोलोगे आप लोग आदर्श विलयन। फिर एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को पहला एग्जाम बेंजीन प्लस टॉल्यूइन लिया था, N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन लिया था, उसके बाद आप लोगों को एक आप लोगों का ब्रोमोएथेन लिया था, एक क्लोरोएथेन लिया था, एक 1 ब्रोमोब्यूटेन लिया था, एक 1 क्लोरोब्यूटेन लिया था। तो ये कुछ मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको ये भी बताया कि आपकी किताब के अंदर और भी कोई एग्जाम्पल है तो उन एग्जाम्पलों को आप लोग अपने नोट्स बुक में उतार लेना कि वहाँ पर कौन कौन से और एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आदर्श विलयन। अब जो अगला है वो है बेटा अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन, अनादर्श विलयन की अपन बात करेंगे। अनादर्श विलयन का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब है कि वे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता की परस्पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। सबसे पहली बात करें कि भाई सभी ताप व सांद्रता परस्पर राउले के नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाते बेटा, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अपन कंडीशन लगाएंगे इसके अंदर। भाई पहली कंडीशन क्या बोलोगे अनादर्श विलयन की, पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पर PA बराबर PA0 डॉट XB का जो मान है वो नॉट इक्वल टू रहेगा, पहली कंडीशन ये। ठीक है, फिर इसी में PB बराबर नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, PB0 डॉट XB रहेगा। तो पहली कंडीशन तो ये लगा होगा। ठीक, फिर अगली कंडीशन के मतलब कहने का, जब आप लोग विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हो तो उसके आयतन और एंथैल्पी में मापने योग्य परिवर्तन होगा। अर्थात डेल्टा H मिश्रण में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी हो सकती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाते हो आप लोग, जब क्या बोलोगे, जब विलेय व विलायक को आपस में मिलाते हैं तो डेल्टा H मिक्सिंग अर्थात मिश्रण कर रहे हो तो नॉट इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पर दो अभिक्रिया हो सकती है, नेगेटिव वाली भी और पॉजिटिव वाली भी, अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी। पहले तीसरी कंडीशन, पहले ही दूसरी और तीसरी कंडीशन में क्या करोगे, जब विलेय तथा विलायक को आपस में मिलाते हैं तो डेल्टा V मिश्रण अर्थात आयतन डेल्टा V मिक्सिंग बराबर नॉट इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, 0। तो आयतन बढ़ भी सकता है और आयतन घट भी सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। फिर चौथी कंडीशन के अंदर, जब विलेय और विलायक को आपस में मिला रहे हो तो उनके मध्य अंतराणु का आकर्षण बल है, विलेय AA, विलायक AA बोलो और विलेय BB बोलो, उनके मध्य का आकर्षण बल, और विलयन अर्थात AB का आकर्षण बल जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो कम भी हो सकता है।
और वो अधिक भी हो सकता है। अर्थात यहाँ पर अंतराणुक आकर्षण बल नॉट इक्वल टू विलयन के अंतराणुक आकर्षण बल के बराबर होगा। अर्थात ज़्यादा भी कर सकते हो और आप लोग कम भी कर सकते हो, तो वो विलयन पर डिपेंड करेगा। ऐसा विलयन कहलाएगा बेटा अनादर्श विलयन। वही सभी वह विलयन जो सभी ताप व सांद्रता परस्पर राउली के नियम का पालन नहीं करेंगे, अनादर्श विलयन। ये नॉट इक्वल टू करोगा, फिर जब विलय और विलायक को आपस में मिलाते हो तो उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग का मान भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, अर्थात नेगेटिव, अर्थात ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी हो सकती है, अर्थात और दूसरा ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। फिर आयतन में परिवर्तन, आयतन कम भी हो सकता है और आयतन अधिक भी हो सकता है। कहने का जब विलय और विलायक को मिलाया, अर्थात ऐसा कोई मिश्रण बना और उसके अंदर आप लोग बोलोगे इसके अंदर जल कणु बाहर निकलने वाला है, तो जैसे 20 ml एथिल एल्कोहल लो और उसमें 5 ml यदि आप लोगों ने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तो टोटल आयतन हो गया 25 ml। अरे 20 + 25। अब बात यह है कि यदि वहाँ पर सांद्र डाला तो निर्जलीकरण की क्रिया होने वाली है। अब जब निर्जलीकरण की क्रिया होगी तो उस एल्कोहल में से जलकणु बाहर निकलेगा। जब जलकणु बाहर निकलेगा तो विलयन का आयतन घटेगा या बढ़ेगा, तो विलयन का आयतन घट गया। समझ में आ गई। और कुछ ऐसा भी होगा कि विलयन के अंदर कुछ चीज़ बढ़ रही है तो विलयन का आयतन बढ़ भी सकता है। तो अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसा विलयन कहलाएगा बेटा आप लोगों का अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है। अगला टॉपिक ये है कि बेटा अनादर्श विलयन के प्रकार, अर्थात अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल आप लोग पहले तो एग्जाम्पल ले लो भाई। अपन अनादर्श विलयन के तो जल प्लस एथेनॉल अर्थात C2H5OH, जल प्लस मेथेनॉल CH3OH, नंबर 2। नंबर 3 HCl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, एसीटोन प्लस क्लोरोफार्म आदि। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन वो मिक्सम वाले हैं। कहने का मतलब 2 प्रकार के, पहले जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और दूसरा है वो जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित, अर्थात धनात्मक अनादर्श विलयन पहला प्रकार और दूसरा प्रकार होगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो मैंने ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं दोनों के मिक्स करके लिखे हैं। यह अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल है। अगर तुमसे पूछे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला बताओ तो वो अलग एग्जाम्पल चलेंगे, ऋणात्मक वाला यदि पूछे तो वो वाले आपके अलग एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है। तो ये टोटल का कर दिया है मैंने। अब अगली बात है कि भाई यहाँ पर अनादर्श विलयन कितने प्रकार का होता है। तो अनादर्श विलयन के प्रकार, ये तो एग्जाम्पल थे, आदि करके लिख दोगे और हम बोलेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। यहाँ के लिखोगे ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, 2 प्रकार का। तो नंबर 1 है धनात्मक अनादर्श विलयन। सुनो बेटा, सबसे पहले धनात्मक अनादर्श विलयन का मतलब है कि अपन ने जब राउल्ट का नियम लिया था तो एक ग्राफ अलॉट किया था, ये वाला इस प्रकार से। यहां पर ये XA बराबर मैंने यहां लिया था बेटा, ये PA 0 था और ये क्या था बेटा PB 0, यही कंडीशन है। और यहां से यहां तक देखो ये वाला, और इस प्रकार से यहां पर XA बराबर क्या है, XA बराबर 1, तो XB बराबर क्या है बेटा 0। यहां पर XA बराबर 0 तो XB बराबर क्या है बेटा 1। अब देखो बेटा कंडीशन की बात करो तो यहाँ पर ये P कुल बराबर है बेटा, P कुल बराबर आपका PA प्लस PB, यही तो कंडीशन है यहाँ की। यहाँ बात करना चाहो कि यहाँ पर ये PB बराबर क्या आएगा, PB 0.XB आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा PA बराबर PA 0.XA आएगा। अब सुनो, धनात्मक विचलन का मतलब ये हुआ कंडीशन चेंज। यहाँ पर PB का मान, कहने का मतलब PA का जो मान होगा वो PA 0.XA और
पी का जो मान होगा वो PB0.x अर्थात इन दोनों का मान इस वाली से आंशिक दाब से क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको बोलोगे आप लोग कौन सा, क्या हो गया, XB। तो ये होगा आप लोगों का धनात्मक वाला कंडीशन पहली। दूसरी कंडीशन, जब विलेय और विलायक को आप देखो बेटा क्या कर रहा है, धनात्मक विचलन। तो अब आ जाओ आप, ये वाला ग्राफ तो तुम्हारा उसके लिए था। अब क्या करना है, देखो ये ऊपर की तरफ साथ अधिक मान है, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, इस ग्राफ को मैं बोल रहा हूं कि अनादर्श विलयन के लिए आप लोगों को ग्राफ जब खींचना है तो इसको हटाओ, यहां से ये वैल्यू, यहां से ये वैल्यू हटाओ, और इसको मैं मिटाई देता हूं पहले। तो सबसे पहले आप लोग ग्राफ खींचोगे, कंडीशन लगा देते हैं पहले, तो ग्राफ बाद में खींचना। विलेय और विलायक को मिलाओगे तो डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगा, बराबर यहाँ पर कौन सा होने वाला है, क्या धनात्मक है, तो ये कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव। अर्थात जब पॉजिटिव है कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ लिख दोगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर विलेय और विलायक को मिला रहे हो तो डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा V मिक्सिंग का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, 0 से अधिक। कहने का मतलब यहाँ पर आयतन बढ़ेगा, क्या होगा, आयतन में वृद्धि होने वाली है। जब आयतन में वृद्धि होगी तो कंडीशन बताओगे नॉट इक्वल टू बोल सकते हो, या अपन कह सकते हैं कि बढ़ने की कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर बढ़ना। फिर उसके बाद विलेय और विलायक का जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है ना, वो विलयन के अंतराणु का आकर्षण बल से अधिक होगा, सही है। तो AA और BB का अंतरा अणु का आकर्षण बल किससे अधिक होगा, AB से होगा। तो ये तो क्या आएगा आप लोगों का विलयन, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के कंडीशन वालोगे अलग अलग। तो ये वाला क्या कहलाएगा आप लोगों का, ये आपका विलयन कहलाएगा। विलेय तो कोई सा मान है, B माना, AA विलेय प्लस विलायक कैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका आकर्षण बल, इनका आकर्षण बल, विलयन जो बना है AB उससे अधिक होगा। इसको बोलोगे आप लोग धनात्मक विचलन वाला सिस्टम, ठीक। अब ग्राफ, आप ग्राफ बना सकते हो। सबसे पहले राउल्ट के नियम वाला ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाओगे तो आप लोग जब ग्राफ अलॉट करोगे तो मैं ग्राफ को यहाँ बना देता हूँ। यहाँ आप लोगों ने ग्राफ बना दिया इस प्रकार से, ये कंडीशन। तो एक कंडीशन ये वाली, इनको डार्क कर लेना बेटा, क्या करोगे, ये डार्क कर लेना, कर ली। अब करने के बाद धनात्मक विचलन प्रदर्शित करो तो इस लाइन को तो ऊपर ले आना। यहाँ वाली ही बात करो तो ये वाली लाइन कहाँ जाएगी आपकी, ये यहाँ से ऊपर आ जाएगी। और यहाँ की बात करो तो ये लाइन भी कहाँ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। समझ में आ गई। वैल्यू अपन रख ही देंगे कि यहाँ पर वही XA बराबर तो 1, तो XB बराबर क्या आएगा 0। यहाँ पर XB बराबर आपका 1, तो XA बराबर क्या आएगा 0। और आप लोग वही यहाँ पर PA 0 और यहाँ पर आपका ये PB 0, बाकी वैल्यू जो है यो की रखनी है। तो ये कहलाएगा आप लोग धनात्मक अनादर्श विलयन के आप लोग इसके लिए ग्राफ बना होगा। अब ऋणात्मक यदि आता है तो ये लाइनें नीचे आने वाली हैं, तो बाद में बात करेंगे। अब बात है कि धनात्मक अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना, धनात्मक आदर्श विलयन के अंदर PA का जो मान है वो PA 0.XA और यहाँ पर PB का मान PB 0.XB से अधिक होगा। डेल्टा H मिक्सिंग ऊष्मा शोषी होगी, डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव होगी, अर्थात आयतन में वृद्धि होने वाली है, यहाँ पे कमी नहीं होने वाली। फिर AA BB जो है ये विलायक है और ये क्या है, विलेय है। इनके मध्य अंतरणों का आकर्षण बल विलयन की तुलना में अधिक होना चाहिए। तो ये विलयन कहलाएगा आप लोगों का धनात्मक अनादर्श विलयन। अब धनात्मक अनादर्श विलयन है, इसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, किताब में दिए हुए हैं। इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल हूँ बता देता हूँ, और पहला एग्जाम्पल है आप लोगों का एथिल एल्कोहल प्लस H2O, ठीक है। तो ये मैंने पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी और भी एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल लेते हुए कुछ चीज़ और समझाऊंगा। ये जो है धनात्मक अनादर्श विलयन है, ये उच्च वाष्प दाबी है। क्या है, उच्च वाष्प दाबी और निम्न क्वथनांक की क्या चीज़ है, उच्च वाष्प दाबी। अब बात साहब ये क्या, मैंने आपको बेटा ये चीज़ें
एल्कोहल वाले पार्ट में भी पढ़ाई थी। कुछ पता हो कि एल्कोहल की बात करो तो यहाँ पर ये 95.5% या 57 होता है, सही मामले में कितना होता है 95.57% होता है। और जल मैंने आपको बताया 4.5, यदि अपन निकालें 95.57 में से ये वैल्यू आ जाएगी अपने आप ही, जो भी है मतलब 4 के आसपास रहेगी। 4 पॉइंट कितना आया 57 की 43 आ गई। ये इनका प्रतिशत संगठन लोगों पहली कंडीशन। दूसरी बात, इस एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है ना बेटा, एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो है बेटा 351.3 केल्विन। कितना? किसका? एल्कोहल का। और इस जल का तो अपन जानते हैं वो होता है बेटा 373 केल्विन। सही है कि नहीं है? अब आप लोग इन दोनों को मिलाओ। अब ये है विलयन क्या कहलाएगा? उच्च वाष्प दाबी। क्या है इस विलयन का नाम? उच्च वाष्प दाबी। और जो उच्च वाष्प दाबी होगा वो निम्न क्वथनांकी होगा, अर्थात उसका क्वथनांक निम्न होगा। कहने का मतलब सुन लो बेटा, जल प्लस एल्कोहल, और इसका निश्चित अनुपात लोगा 95.5% तो लोगा आप लोग एल्कोहल, जो एथिल एल्कोहल रहेगा, और 4.5% क्या लोगे? लगभग जल लोगे। ले लिया। यहाँ पर एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है 351.3 केल्विन होता है, और जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो ये मिश्रण एक ही ताप पर उबलता है, और वो जो ताप होगा वो है बेटा 351.1 केल्विन पर। और जब दोनों के दोनों एक ताप पर उबलोगे तो इस वाले मिश्रण को बोला जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या बोलोगे इसको? स्थिर क्वाथी मिश्रण। सबसे पहली बात है, कंडीशन आएगी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। किसी भी वह मिश्रण जो उसमें उपस्थित विलेय और विलायक के संगठन में परिवर्तन किए बगैर, विलेय और विलायक के संगठन में किए बगैर एक ही ताप पर आश्वित होता है। आश्वित का मतलब उबलता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। और स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्च वाष्पदाबी निम्न क्वथनांकी, और दूसरा होता है निम्न वाष्पदाबी उच्च क्वथनांकी। दो प्रकार है। मैं आप लोग ये चीज़ जो है मैं लास्ट में पहुंच चुका हूँ, मैंने ऋणात्मक नहीं बताया, उसके बाद मैं लास्ट वाले पॉइंट पर पहुंच रहा हूँ क्योंकि मेरे को चीज़ बतानी थी। तो कहने का मतलब अनादर्श विलयन में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला ये है, और जब ये है तो ये कंडीशन आप लगाओगे। क्या करोगे? जब आप लोग एथिल एल्कोहल 95.5% और जल आप लोग 4.5% लोगे तो एल्कोहल का क्वथनांक होता है 351.3 केल्विन और जल का होता है 373 केल्विन। ठीक है। जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो ये एक ही ताप अर्थात 351.1 केल्विन पर उबलते हैं। यह विलयन धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाता है, और यह उच्च वाष्पदाबी वह निम्न क्वथनांकी होता है। निम्न मतलब दाब तो उच्च है लेकिन क्वथनांक दोनों की तुलना में क्या आ गया? कम आ गया। तो ये सबसे पहली बात है कि अनादर्श विलयन में धनात्मक वाला किसे कहते हैं, तो ये एग्जाम्पल लिखना। फिर उसके बाद आपकी किताब में और भी एग्जाम्पल दिए हुए बेटा, इसको तो मैंने डिटेल में समझाया, बाकी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग क्या बताओगे? ये उच्च वाष्पदाबी होते हैं और निम्न क्वथनांकी होते हैं, धनात्मक वाले। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? अनादर्श विलयन का दूसरा प्रकार होगा आप लोगों को कौन सा? इसको बोलोगे आप लोग ऋणात्मक अनादर्श विलयन। कौन सा? ऋणात्मक अनादर्श विलयन। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक अनादर्श विलयन। अब ऋणात्मक अनादर्श विलयन के अंदर पहली कंडीशन वही कि Pa का मान जो होगा कम होगा Pa0.x a से है, और Pb का मान कम होगा Pb0.x b से। पहली कंडीशन। ठीक। दूसरी कंडीशन डेल्टा H मिक्सिंग। डेल्टा H मिक्सिंग कर रहे हो अर्थात विलेय और विलायक को आपस में मिला रहे हो, तो यहाँ पर कंडीशन होने वाली है नेगेटिव, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक। अब यहाँ पर नंबर 3, यदि आप लोग डेल्टा V मिक्सिंग कर रहे हो, डेल्टा V मिक्सिंग कर रहे हो तो आयतन में यहाँ पर क्या होगी? अरे आयतन में क्या होने वाली है? यहाँ पे कमी होने वाली है, अर्थात हम आयतन को भी क्या बोलते हैं इसके अंदर? नेगेटिव बोल दिया नेगेटिव। अब आगे काई कंडीशन लगा होगा?
विलेय और विलायक दोनों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल। तो अब ए विलायक कॉमा बी विलेय का आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा किससे, ए बी से। अर्थात विलयन में उपस्थित घटकों का अंतराणु का आकर्षण बल विलेय और विलायक के अंतराणु का आकर्षण बल से अधिक होगा। तो ये कहलाएंगे ऋणात्मक वाले। कंडीशन पहली समझ में आ गई, दूसरी आ गई ऊष्मक्षेपीय विक्रिया होने वाली है, तीसरी डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर आपका नेगेटिव आएगा, और चौथा ए और बी। ए क्या है, विलायक, बी क्या चीज़ है, विलेय। दोनों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल का मान विलयन में उपस्थित घटकों के अंतराण आकर्षण बल के मान से कम होगा। तो ये कहलाएगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। अब इसके लिए भी ग्राफ अलॉट करोगा तो यहाँ देखो ये लाइनें दिख रही हैं। अब ये लाइनों को आप लोग मिटाओ और ये जो लाइनें हैं इनको नीचे ले आओ, डॉट 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 डॉट। इसके लिए तो ये वाली, इसके लिए ये वाली, और इसके लिए बेटा ये वाली मान आप लोग रख ही दोगा, नीचे लाना है। डार्क लाइन से आप लोग नीचे की तरफ लाओगे तो ये कहलाएगा आप लोगों का कौन सा, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। अब ऋणात्मक अनादर्श विलयन के अंदर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और इसके अंदर मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल है वो सबसे पहला एग्जाम्पल HCl + H2O, ये उदाहरण है। फिर HNO3 + H2O, ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। अब बाकी जो एग्जाम्पल है आप लोग अपनी किताब की सहायता से लिखोगा, ठीक। इनको आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है। देखो एग्जाम्पल आप लोगों का HCl + H2O, HNO3 + H2O, और भी आपके एग्जाम्पल है, और उन एग्जाम्पलों को आप लोग क्या करना बेटा, उतारना। कंडीशन ध्यान रखना तुमको, ज़्यादा कोई रोड़ा रपाड़ी ना करनी। पहली राहुल डेल्टा H, डेल्टा V और अंतराणु का आकर्षण बल, 4 कंडीशन है। अधिक है धनात्मक, कम है ऋणात्मक, समझ में आ रही बात, और इक्वल टू है आदर्श और नॉट इक्वल टू है अनादर्श। बस बात खत्म करना कि अनादर्श 2 प्रकार का है, जो आप लोगों उसको दे देना। फिर अगला टॉपिक है बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक में बोल रहा हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक है, नाम है स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, या मिक्सर बोलोगे आप। स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी। सुनो बेटा, सबसे पहले बात, शब्द कोई स्थिर का मतलब एक जगह रुका हुआ, क्वाथी का मतलब जो उबलता है। सबसे पहली बात है बेटा, एक चीज तो अपन जानते हैं कि भाई क्वथनांक किसे कहते हैं। अब सामान्य रूप से जब अपन साइंस नहीं पढ़ते तो अलग बात है, सामान्य रूप से क्वथनांक का मतलब होता है कि किसी भी द्रव का वह बिंदु जिस पर वो उबलता है उसको क्या बोलोगे, क्वथनांक। ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन सही मायने में क्वथनांक का मतलब होता है कि जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। मतलब 373 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और एक बराबर इक्वल टू हुआ ना, फिर उबलना शुरू हो जाएगा मामला। और कोई चीज़ नहीं उबलती इसका मतलब उसको दाब बढ़ाना पड़ेगा तो ही उबलने वाली, अर्थात नहीं हो रही। तो आप सुनो, स्थिर क्वाथी का मतलब वह मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक, वह मिश्रण जिसमें विलेय और विलायक के संगठन में परिवर्तन हुए बगैर, संगठन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वह विलयन जिसमें घटकों के संगठन में, यूँ बोलो घटक क्या है, विलेय और विलायक, घटकों के संगठन में परिवर्तन हुए बगैर वो एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, अर्थात उबलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, आपकी किताब में तो आवर्तित होते हैं ये कुछ लिखा है, आवर्तित लिखा, आश्रित ना लिख रहा हो तो क्या कहना, वह मिश्रण जिसमें घटकों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुए बगैर
बगैर एक ही ताप पर आश्रित होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब जब आप लोग किसी भी मिश्रण को गर्म करो ना, तो उसमें उपस्थित घटकों में कोई रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन ना हो और दोनों के दोनों एक ही ताप पर उबलते हैं, उसी को बोलोगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला उच्च वाष्प दाबी और निम्न क्वथनांकी पहला। और दूसरा है निम्न वाष्प दाबी और बोलोगे उच्च क्वथनांकी। ये दो प्रकार। अब इन दोनों प्रकार के अंदर आप लोगों का एग्जाम्पल पढ़ोगा और एग्जाम्पल को मैं दोनों में बता दूंगा। अभी तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। पहला देखो यहाँ पर उच्च वाष्प दाबी। तो ये अगले वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलो।